आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास वंस में। आज हम कंपनीज अकाउंट का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में हमने ये टॉपिक को डिस्कस किया था। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशू कैपिटल क्या होती है और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। ऑथराइज कैपिटल क्या होती थी? ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट होता था जिसे कोई भी फर्म मार्केट से उठा सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एबीसी लिमिटेड कंपनी मार्केट से 10 लाख रुपए उठाना चाहती है, तो उसके लिए उसने क्या कर दिया, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया और हर शेयर की कीमत रख दी उसने 10 रुपए ईच। इसको कहा जाता था ऑथराइज कैपिटल। अब इशू कैपिटल की बात करें, इशू कैपिटल में वो चीज आती है कि मान लो कि फर्म मार्केट से 10 लाख उठा सकती थी 1 लाख शेयर इशू करके। इशू कैपिटल में फर्म अभी जितना पैसा मांगना चाहती है, सपोज करो हमने बोल दिया कि एबीसी लिमिटेड कंपनी को अभी केवल 50,000 शेयर्स की जरूरत है, तो वो 50,000 शेयर्स मार्केट में लेके आएगी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो इसे कहा जाएगा इशू कैपिटल। दैट मीन्स ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसे अभी मार्केट में लाया जाता है लोगों के एक्सेप्ट करने के लिए, उसको कहते हैं इशू कैपिटल। ओके बच्चों, उसके बाद बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल की। तो सब्सक्राइब कैपिटल इशू ही कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसे लोग इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने में या फिर उसको कंपनी से लेने में। इसकी बात की थी हमने लास्ट टाइम तक, हमने यहां तक पढ़ा था। अब हम आगे देखते हैं कि सब्सक्राइब कैपिटल में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक्सेप्ट करने के बाद लोग कंपनी को पैसे देंगे। तो अब इसी में ही सब्सक्राइब कैपिटल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हमने देखा जब कंपनी को लमसम अमाउंट आ जाता है। लमसम अमाउंट का मतलब सारा का सारा पैसा एक बार में आ जाता है। लमसम अमाउंट, इसका मतलब ये है कि कंपनी 50,000 शेयर्स के ऊपर सारा का सारा पैसा एक साथ मंगा ले रही है एट द रेट 10 रुपीज ईच। इसका मतलब फर्म को एक साथ 5 लाख रुपए जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। इसे कहा जाता है लमसम अमाउंट पे सब्सक्राइब कैपिटल को रिसीव करना, ठीक है बच्चों। या फिर कंपनी के पास ये भी ऑप्शन होता है कि उसको वो एक साथ ना मंगा के जैसी कंपनी की जरूरत वैसे उसको मंगा ले। जैसे हम कह सकते हैं इसको पार्ट्स में मंगाना। पार्ट्स में मंगाने का मतलब कैसे कि जैसे सपोज करो शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी ने क्या किया कि हम 10 रुपए एक साथ नहीं मंगाते हैं, हम ऐसे काम करते हैं कि 10 रुपए के कुछ और छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए को हमने 3 रुपए को एप्लीकेशन के टाइम पे मंगा लिया, बाकी 3 रुपए को हमने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगा लिया, और बाकी का सपोज बाकी बचे आपके 2 रुपए, इसको हमने फर्स्ट कॉल पे मंगा लिए और बैलेंस आपका फाइनल कॉल पे मंगा लिया। फाइनल कॉल, इसको हम एक किस्त की तरह भी समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन वो हो गया जैसे हमने डाउन पेमेंट कर दी, बाकी की हमने क्या कर दी, किस्तें बांध दी। ऐसा हो सकता है बाइक आप खरीदने जाते हो तो आप हो सकता है कि आप एक साथ में सारा पैसा दे दो और आप एक साथ सारा पैसा दे दोगे तो उसको कहा जाएगा लमसम अमाउंट के अंदर में। लेकिन आपने क्या कर दी, किस्त बनवा ली, तो किस्त में आपने क्या किया, 3 रुपए एप्लीकेशन भी दे दिया, बाकी क्या किया आपने अलग किस्तों में मंगा लिया। ठीक है बच्चों, यहां तक बात हमारी हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद भी फर्म के पार्ट्स में भी 2 केस हो सकते हैं। पहला केस जब फर्म को पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा, दैट मीन सारी किस्तें उसको रिसीव हो जाएगी, तो इसको कहा जाता है सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने उस 10 रुपए को 4 किस्तों में बांट दिया, वो 4 किस्तों का पैसा सारा का सारा फर्म के पास आ चुका है, तो उसको कहा जाता है सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप। मतलब कि कंपनी ने सारे पैसे अपने पास मंगा लिए, वो किस्तों का पैसा भी कंपनी के पास आ चुका है। दूसरे केस में हो सकता है कि पैसा पूरा ना भी आए, तो उसको कहा जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके बच्चों, इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में फर्म को सारी की सारी किस्तें रिसीव हो जाती है, बट इस वाले केस में फर्म को सारा पैसा रिसीव नहीं होता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, इसमें 2 चीजें और हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की बात करते हैं, यहां मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं, क्या हो सकता है, या तो शेयर होल्डर मतलब वो व्यक्ति जिसने शेयर होल्ड किए हुए हैं, फिर जिसने शेयर खरीदे उसको शेयर होल्डर कहा जाता है। तो कोई शेयर होल्डर वो अपने कुछ कॉल्स पे करने में फेल्ड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बात करें, जैसे कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने अपनी 3 किस्तें पे कर दी, लेकिन फाइनल किस्त पे करने में वो कैपेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, डज नॉट पे हिज कॉल्स। अरे बच्चों समझ में,
फर्स्ट केस में हो गया आपका, मिस्टर ए ने शेयर खरीदे थे कंपनी के, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये ऊपर की 3 किस्तें पे कर दी, लेकिन लास्ट की उसने पे नहीं की। इसको केस को कहा जाएगा इस केस को कहा जाएगा आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। लेकिन इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि वहां पर वो बंदा कैपेबल नहीं है पूरे पैसे पे करने में। ये जो केस आता है, इस केस को कहा जाता है कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स जब भी शब्द इस्तेमाल होगा, कॉल इन एरियर्स का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर अपनी किस्त पे करने में कैपेबल नहीं है। एक केस तो ये होता है कि फर्म को पूरा पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। दूसरे केस में हम कह सकते हैं, अगर दूसरे केस ये भी हो सकता है कि फर्म मंगाए ही ना, जैसे इसको कह सकते हैं येट टू कॉल। येट टू कॉल, जैसे सपोज कंपनी ने कहा कि भाई अभी हमको केवल हम कह सकते हैं कंपनी ने केवल कहा कि हमें 8 रुपए की जरूरत है, केवल 10 में से अभी 8 आप पे कर दो, 2 रुपए हम जब जरूरत होगी तब मंगा लेंगे। तो ये होता है आपका येट टू कॉल। इसका मतलब कंपनी ने अभी लास्ट की कॉल को नहीं मंगाया है। इस केस में आपका कॉल इन एरियर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वाले केस में आप पैसा बाद में मंगा सकते हो, लेकिन ऊपर वाले केस में कॉल इन एरियर्स हो गया, इसका मतलब वो शेयर होल्डर डिफॉल्ट हो गया, वो पेमेंट नहीं कर सकता। बट इस वाले केस में आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप पैसा मंगा सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में इसकी देखेंगे नोट टू अकाउंट कैसे बनता है हर किसी का, इसका नोट टू अकाउंट कैसे बनेगा और इन दोनों केसों का नोट टू अकाउंट कैसे बनेगा, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे।